पर देख लो गुरु को समर्पित वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसे अचला हमें दे दिया, तो अब इसको तुम लंगोटी नहीं बना सकते, अब इसको तुम रौंद नहीं सकते। तुम माथे पे रख के प्रणाम जरूर करोगे कि गुरुदेव का है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन यदि गुरुदेव का है तो अब फिर तुम इससे गलत कार्य नहीं कर सकते। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार तो चल सकते हो, चल पाओ तो नहीं, बैठ जाओ जहां हो, पर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुरुदेव को समर्पित वस्तु है। नाली में प्रसाद नहीं फेंक सकते थे, क्योंकि वो भगवद अर्पित। तो अब जैसे जीवन में भगवद अर्पित है, अब इसके द्वारा वो नहीं जो निषेध किया गया शास्त्रों में। अब आप कह दो कि हमें कोई घसीट करके ले जा रहा है, तो वो और कोई नहीं है, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी वासना है। देखो, थोड़ी सी कायरता हमें छोड़नी होगी। कायरता और समर्पण में अंतर होता है। जैसे हम अपनी माँ बहन के पास बैठे होते हैं, वही हमारा गंदा मन कभी ऐसा नहीं सोचता। हमारी माँ होती, बहन होती, बेटी होती, अगर जरूरत पड़े तो हम उनको स्नान और शौच आदि भी करा सकते हैं, क्योंकि माँ है, अब कोई है नहीं, बहन है, अब कोई है नहीं, बेटी है, इस अवस्था में बीमार है, सब कहीं विकार नहीं आता। यद्यपि मन विकारी है, पर विकार नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? उनमें पवित्र भावना हो गई है, अपनापन हो गया है, अपना बच्चा है, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, अंग प्रत्यंग साफ करके कपड़ा पर आपका मन जो बाहर गंदा होता है वहां नहीं गंदा हो। अगर कोई ऐसे शब्द भी उच्चारण कर दे, हमने देखा है कि आप, तो आपको लगे इतने तुम नीच आदमी हो, इतना तुम सोच सकते हो, या तुम कितने गंदे आदमी, मतलब आपका मन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस बात को सुनने को। क्रिया अब बहुत है, कोई पशु या राक्षस हो तो बात अलग है, बात है। तो अब आप विचार करो, जब एक साधारण संबंध में हमारा मन निर्विकार रह सकता है, तो असाधारण संबंध गुरुदेव का। अब अगर हमारा मन कहीं गलत जा रहा है, तो इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है कि आप वो क्रिया ना करें, इतनी सामर्थ्य है। नहीं तो भगवान ये आदेश न करते, अर्जुन शरणागत पहले ही श्लोक में हो गए। शरणागत पहले ही श्लोक में, वहीं से गीता प्रारंभ होती है। भगवान कह रहे हैं कि तास्तितिक्षस्व भारत, ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस, इनको सहो। जो तुम्हारे अंदर वासना रही, गलत चेष्टाओं की अंदर संकल्प वृत्ति, इनको सहो, गलत मत करो। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य न होती तो भगवान ऐसा आदेश न करते। अब ये मान के कि भाई गुरु जी का हूं, अब गुरु जी चाहे व्यभिचार करावे और गुरु जी चाहे भक्ति करावे, तो इस कोटि की शरणागति जब हो जाएगी तो वो होगा ही नहीं, वो होगा। जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो अंधकार नहीं होता, जब शरणागति उतर जाती है तो फिर ये बातें नहीं रहती। मलिन मन में ही तो ये बातें रहती। तब तक हमको, जब तक हमारी वो शरणागति नहीं हो जाती, तब तक शरणागत होते हुए भी हमें ये सावधानी रखनी है। शरणागति के लक्षण, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने इष्ट के प्रतिकूल आचरण का त्याग। श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने आचार्य गुरुदेव के अनुकूल चलना और अंदर से रहना कि ये जो सामर्थ्य है त्याग की और अनुराग की, गुरुदेव आपकी कृपा प्रसाद से हो रही। तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद स्थिति लेकर के और हम भोगों में उतर जाएं और बोले भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हो, जो कराना चाहते वही होता है। तो भगवान हमसे व्यभिचार कराना चाहते तो व्यभिचार हो रहा है। तो भगवान की एक और वृत्ति है कि वो नरक ले जाना चाहते हैं, आप तैयार रहिए। भगवान ने गीता में कहा त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मन कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत, आदेश कर रहे हैं इन तीनों को त्याग दो, ये नरक ले जाने वाले हैं, नरक के साक्षात द्वार हैं। अगर हमारे में त्याग की सामर्थ्य भगवान न रखे होते तो वो हमारे ऐसे पिता हैं जो हमें ऐसा आदेश नहीं करते। मतलब हमारे अंदर वो सामर्थ्य रखा है कि हम विवेक के द्वारा उसका त्याग कर सकते हैं। तो इन बातों को समझना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि शरणागति की आड़ में वासना का पोषण होता रहे, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर कह दे कि हम में कोई सामर्थ्य नहीं, तो फिर हम वही प्रश्न करते हैं, जब इधर सामर्थ्य नहीं तो इधर कैसे आ गई सामर्थ्य? जो सामर्थ्यहीन होता है उसकी सामर्थ्य भगवान होते हैं। अभी हमारे अंदर सामर्थ्य भोगों की भोगने की है, देख लो, भोगों की भोगने की है। जब है इधर की तो फिर इधर की भी है। हर चेष्टा पर नजर डाल करके देखो,
जब इधर गंदे मार्ग में चल सकते हो तो चलने की शक्ति है ना, तो अच्छे मार्ग में चलो, गंदे मार्ग में क्यों चलते हो? जब चलने की शक्ति नहीं तो उठा के गोद में आपको ले जाएगा। ये पक्की बात समझ, ये पक्की समझ लो। पर हमारे प्रभु से कपट छल नहीं चल सकता। जैसे एक कपट छल है कि इधर के लिए तो कह दिया कि और इधर के लिए हम पूरे बलवान है तो फिर आपको दंड मिलेगा। वो भी तो भगवत प्रसाद है, तैयार रहिए उसके लिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो को भोगना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और जब शरणागति हृदय में आएगी तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। प्रभु के आशीष, अगर कुछ कुमार्गामी वृत्ति भी आती तो मुनि से रोते हैं, देख लो प्रभु मेरा मन ऐसे, वो देख लेंगे। वो जिसको देख लेते हैं ना फिर वो निहाल हो जाता है।